वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला कि प्रॉपर्टी का जो लेने से पहले वाला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए जब भी आप किसी नई प्रोजेक्ट पे विजिट करते हैं। मैं रीसेल में भी आपको बताऊंगा, आगे के वीडियो में सारी डिटेल आएंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी की डिटेल अगर आपको चाहिए रहेगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी वैसे तो आपको पूरा डिटेल बताऊंगा न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि न्यू प्रोजेक्ट में अगर आप विजिट कर रहे हो तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। डायरेक्ट आपको विजिट नहीं करना चाहिए, सेल्स पर्सन आपको कुछ भी बोल सकता है और आप कुछ भी सुन के आ भी सकते हो। आपका पहले प्रोजेक्ट का डिटेल होना जरूरी बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि पैसा आप ही का है और बहुत इंपॉर्टेंट पैसा है वो, ठीक है। तो पहले आप डिटेल निकालो, फिर ही कभी भी किसी प्रोजेक्ट पे विजिट किया करो। तो जैसे कि अभी अगर मान के चलो आपने प्रोजेक्ट को चॉइस कर लिया तो आपके पास रेरा नंबर आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे यार रेरा नंबर के बारे में तो हमको पता ही है, तो इसमें नया क्या है, ठीक है। रेरा नंबर तो कोई भी चेक करता ही है, तो रेरा नंबर नहीं चेक करना होता है। रेरा नंबर तो आपको हर बिल्डर ले ही लेता है, ठीक है। रेरा नंबर में आपको उस प्रोजेक्ट का डिटेल खोजना होता है, उस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो सारी आपको इसमें निकल जाती है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि उसका जो रेरा नंबर है उसको गवर्नमेंट के पोर्टल पर डालकर सर्च करना होगा। तो कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, आपके काम की चीज़ें, और उस रेरा में आपको क्या क्या नोट डाउन करना चाहिए और क्या क्वेश्चनिंग करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं मेरे स्क्रीन पर सीधा लैपटॉप के से, ठीक है। आपको रेरा सर्च करना है। आप रेरा सर्च करोगे जैसे आपको यहाँ पे सर्च प्रोजेक्ट एजेंट करके आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि लैपटॉप में ही चलेगा, मोबाइल आप किसी भी क्रोम में कहीं पे भी, जो भी जहाँ पे भी आप मोबाइल में सर्च कीजिए, लैपटॉप पे सर्च कीजिए, पीसी में सर्च कीजिए, क्रोम पे जाइए, इंटरनेट ब्राउजर में जाइए, सीधा रेरा डालिए, आपको सामने महारेरा online.government.in आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको सीधा नीचे सर्च प्रोजेक्ट्स और एजेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लिक कर लेंगे तो ये ऑप्शन ऐसा खुल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी रेरा नंबर डाल के रखा है। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर प्रोजेक्ट्स, रजिस्टर एजेंट और रिवोक प्रोजेक्ट करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो रजिस्टर प्रोजेक्ट का मतलब जो भी प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए होंगे ना, उसके पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड एजेंट, इसमें मतलब जो भी एजेंट्स रजिस्टर्ड है ना रेरा से, उसके भी डिटेल मिल जाएंगे। तो अगर आप मांगे चलो आपको किसी एजेंट का बैकग्राउंड खोजना है, तब उसका रेरा नंबर मांगिए और इस पर डाल लीजिए, देख लीजिए उसके नाम पे कोई कंप्लेन है कि नहीं, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। रजिस्टर प्रोजेक्ट्स वो भी सेम ही चीज़ है कि प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कंप्लेन है, क्या लिटिगेशन है, सब आपको इसमें मालूम पड़ने वाला है। तो अपना मेन टॉपिक यही है कि रजिस्टर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो अभी मैंने जिसका प्रोजेक्ट, जिसका रेरा नंबर डाला है, उसका नाम है एपेक्स, ठीक है, जो बोरीवली ईस्ट में लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में, जिसके अंदर 1 BHK 373 का कारपेट है, जिसका प्राइस 82 लाख से स्टार्ट होता है। अगर किसी को इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट हो और इसका कंप्लीट डिटेल चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे लिए डिस्क्रिप्शन जाकर पूरा कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा आपको नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये बोरीवली इसमें नियर ओबराय स्काई सिटी के पास में बन रहा है, काफ़ी अच्छा लोकेशन पे बन रहा है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट, काफ़ी सस्ते रेट में, ठीक है। चलिए तो वीडियो को टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रेरा नंबर इसका डाल के रखा है, यहाँ से आपको सीधा सर्च करना। सर्च करते ही आपको आ जाएगा एपेक्स ग्रीन गार्डन लिख के। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्रमोटर का नाम आ रहा है एपेक्स इंफ्राटेक, लास्ट मॉडिफाइड डेट आ रहा है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होता है। मॉडिफाई क्या होता है कि जो भी कंपनी, जो भी बिल्डर होता है ना, जब वो रेरा लेता है ना, तो स्टार्टिंग के पोर्शन पे लेता है, वो अपने पूरे पेपर्स देता है और उस पोर्शन पे उसको रेरा मिल जाता है। गवर्नमेंट उसको बोलती है कि तू हमेशा इसमें अपडेट करते रहना कि तेरा प्लिंथ कब आया, तेरा स्लैब कैसे आया। तो वो क्या करता है, 2 महीने 3 महीने पे, हर बिल्डर का अपना अपना, कोई 2 महीने पे मारता है, कोई 1 महीने पे मारता है, अपडेट मारता रहता है, ठीक है। तो अगर आप जब भी चेक करो ना रेरा, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट पे करो तो आपको तो सीधा सिंपल नया ही पूरा डिटेल रहेगा, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर न्यू लॉन्चिंग में हो, अगर साल भर 1 साल हो गया प्रोजेक्ट को बनते हुए, उसको चेक कर रहे हो तो उसका मॉडिफाइड डेट चेक कर लेना। अगर मॉडिफाइड डेट 2 महीना 3 महीना पुराना है तो सेल्स पर्सन से जाकर जो भी डिटेल पढ़ोगे, सेम उसका 3 महीने का जो भी बैकग्राउंड होगा सेल्स पर्सन से पूछ लेना। ये पूछना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्यों अपडेट नहीं किया, सब भी जाननी बहुत जानकारी लेनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तभी चल उसके बाद आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो डिटेल पूरा, इसका डाउनलोड कर सकते हो, जो भी उसने डाला पूरा एप्लीकेशन ही डाउनलोड कर लो। चाहिए तो उसका प्रिंट आउट ले जाओ और सेल्स पर्सन के पास बैठ जाओ और उसको दिखा दो, जहाँ जहाँ आपको डाउट है, भैया ये देख, ये बता इसका डिटेल क्या है, वो आपको बता देगा। नहीं बता पा रहा है तो सीधा टेबल से उठिए, घर पे चले जाइए, दूसरा प्रोजेक्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको व्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट आप उसका देख सकते हो, लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हो कहाँ पे प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हमारा अभी मेन हम प्रोजेक्ट का डिटेल भी व्यू करेंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या देखना चाहिए ये भी मैं आपको कंप्लीट में बताता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हो, कंपनी का नाम दिया एपेक्स इंफ्राटेक। अब ये कंपनी क्या है, सोलो है कि पार्टनरशिप है, ये भी आपको यहाँ मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टनरशिप वाली प्रोजेक्ट है, ठीक है, टॉप कंपनी है। यहाँ तक कि इसका जब पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट हुआ ना, MOU होगा ना, वो भी इसमें अपडेट आपको दिखेगा, तो आप वो भी पढ़ लेना, ठीक है। अभी आप नीचे आओगे तो जहाँ बिल्डिंग बन रहा है उसका पूरा डिटेल है। ब्लू रोज इंडस्ट्रियल स्टेट बोरीवली में ही अपना है, ठीक है, मतलब रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ये है, ठीक है, क्योंकि एक बिल्डिंग को तोड़ के लोग बना रहे हैं, ठीक है। उसका नंबर मिल जा रहा है आपको, उसका साइट आपको वेबसाइट मिल जा रहा है, उसकी वेबसाइट से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। अब इनके पार्टनर के नाम भी आपको मिल जा रहे हैं इसके अंदर, देव सक्कर, सुशील चौधरी जी, पराग विपिन भाई शाह, विराग कोठारी जी, विराग प्रवीण चंद्र कोठारी जी, इनका आपको फोटो भी देखने मिल जाएगा। आप फोटो देख सकते हो इनका बैठ के, आराम से फोटो, आराम से पूरा फोटो देख लीजिए, ठीक है।
सारे बिल्डर का आपको फोटो दिख जाएगा, सारे में सेम है, सभी बिल्डर का आपको फोटो देखने मिलेगा। अब आ जाइए नीचे, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिया एपेक्स ग्रीनवुड, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, जैसा आपको बताइए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वो भी टाइप भी दिया हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पे डाला है 2026 में पोजीशन देंगे। अब होता क्या है कि बिल्डर 2026 डाल के रखा है रेरा में, सेल्स पर्सन आपको बोल देता है कि भैया 6 महीना पहले दे देंगे, 1 साल पहले दे देंगे, वो तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट में बोलता हूँ, कभी ऐसा नहीं है कि जल्दी नहीं मिलता है प्रोजेक्ट, मिल जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे हैं जो जल्दी कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर में 2-3 महीना एक्स्ट्रा ही जाता है, ठीक है। और 2026 अगर रेरा में दिया है ना, तो 6 महीना और 1 साल का बफरिंग बिल्डर ले लेता है आराम से। तो अगर आप बुक कर रहे हो, आपका पैसा आपका मन है, आपको न्यू प्रोजेक्ट में कोई पैसा लगाना है, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ होती है, उनका बेनिफिट भी अच्छा मिलता है न्यू प्रोजेक्ट में। तो हमेशा बुक करते वक्त ये याद रखना कि रेरा में जो दिया है ना, उससे 6 महीना एक्स्ट्रा पकड़ के रखना, क्योंकि कल हो गया आपको परेशानी ना हो, मन में ना आए कि भैया मैं कहाँ फंस गया। 6 महीना आप एक्स्ट्रा पकड़ के रखना, मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। बहुत रेयर केस में कोई लोकल्स बिल्डर्स जो होते हैं वही ऐसा काम करते हैं, नहीं तो नॉर्मली मिल ही जाता है आपको, लेकिन 6 महीना 1 साल का बफरिंग आप पकड़ के चलो, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, यहाँ तक कि वही बताऊँगा आपको मैं कि रेरा में अगर एक बार दिया है और आपको अगर बिल्डर से क्या प्रॉफिट लेना आप ले सकते हो, वो भी प्रॉफिट बता दूंगा मैं आपको लास्ट में। तो अभी आप आओगे नीचे तो CTS नंबर दिया हुआ इधर, इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि जो सेकेंड स्टेप होगा इसको भी वेरीफाई करना है, क्योंकि अपने को क्या है CTS नंबर से लैंड की जो डिटेल है ना वो निकल जाती है। लैंड का डिटेल लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मीडिएटर में कोई नहीं आता है, लास्ट में ना आदमी जाग जाता है कि भैया मेरा हक है इसके ऊपर, तो वो जानना भी ज़रूरी है कि ये कौन सी लैंड है, लीज लैंड है कि फ्री होल्ड है, क्या है, पूरा जानकारी लेना जरूरी होता है। तो वो अपने को CTS नंबर से मिलेगी, वो कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ऐसी डिटेल्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे डिटेल मिलने वाले हैं इस चैनल से, ठीक है। अभी आपको नीचे आ जाओगे, अब अपना कुछ नहीं एड्रेस वेड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, कितने विंग का सोसाइटी है वो दिया हुआ है, वो यहाँ पे वेरीफाई कर लेना। 3 विंग दिया है, सेल्स पर्सन क्या बोलता है, अगर चौथा बोले तो यहाँ पे बोलना 3 विंग है दोस्त, तेरे रेरा में दिया हुआ है, ठीक है। वैसे तो बोलेगा ही नहीं है, ये हरकत तो लोग नहीं करते। टोटल प्रोजेक्ट का एरिया कितना है वो भी दिया है स्क्वायर मीटर में, ठीक है, देखिए पूरा 1315 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का मतलब लैंड का पूरा एरिया कितना वो दिया हुआ है। FSI कितना मिला है इसको वो भी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जितना FSI होता है उतना ही फ्लोर का टावर बनता है। FSI देखना भी बहुत जरूरी होता है। बैंक भी दिया हुआ कि ICICI बैंक, मतलब फाइनेंस क्या होगा ICICI बैंक में इसमें। अब ये होता है, अब इनका आ गया एपेक्स ग्रीनवुड एपेक्स इंफ्राटेक पार्टनरशिप एरिया से, ठीक है। अब यही चीज़ है कि जो इनका जो पार्टनरशिप है एपेक्स इंफ्राटेक जो एपेक्स ग्रीनवुड जो इनका है, इनके पार्टनरशिप में इन लोगों के बीच में कितना शेयर है ना वो भी इसमें डिटेल मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वो भी देखना है तो यहाँ पे आपको पूरा व्यू दिया, वहाँ से व्यू कर लीजिए, या डाउनलोड करना तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और देख लिया कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है। पढ़ के रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं अगर उनके पार्टनरशिप में भी कुछ गड़बड़ होगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी राजेंद्र नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी बोला ना मैंने आपको, रीडेवलपमेंट का एक काम किया इन्होंने, तो वहाँ पे टेनेंट हो गए, तो उन टेनेंट को उन्होंने क्या क्या एरिया शेयर किया है ना वो भी डिटेल इसमें मिल जाएगा, वो तो आप पढ़ ही लीजिए, वो तो आपके काम की चीज़ है। ये सब चीज़ आपको डायरेक्ट साइट पर नहीं मिलता है, रेरा पर ही मिलता है। इसके लिए मैंने बोला कि रेरा सिर्फ आपको पता है, रेरा में आपको बहुत चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं देखते, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी यहाँ से आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि कितने टेनेंट को उसने क्या क्या देने का बोल के रखा है, ठीक है, तो वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप लैंड पे जाओगे आपको आइडिया होगा कि हाँ ये दे भी पाएगा कि नहीं। खाली बात कि ऐसे एग्रीमेंट बना ले, कभी कभी प्रोजेक्ट जो है वो टेनेंट के लिए अटक जाता है, और वो जब अटकता है तो 1 साल 1.5 साल के लिए अटक जाता है, केस हो जाता है सीधा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये भी चीज़ आप पढ़ के रखो, क्योंकि उससे आपको आइडिया आ जाएगा प्रोजेक्ट पर जाके कि भैया ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा उसका एग्रीमेंट उन्होंने अपलोड किया, शायद से 19 या 18 टेनेंट है, पूरा एक MOU है सबके साथ जो भी उन्होंने बनाया है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाता है, ये भी बहुत मेन पॉइंट वाली बात आती है, क्योंकि कैसे आप लोग जाते हो, सेल्स पर्सन आपको बोलता है हाँ सर आपको ओपन पार्किंग मिल जाएगा। पहले तो मैं आपको बता दूँ ओपन पार्किंग कभी किसी को नहीं मिलता है, ये तो सिर्फ कहने की बात होती है, ठीक है। ओपन पार्किंग कभी आपको मिलेगा ही नहीं, ज़्यादातर ओपन पार्किंग सोसाइटी के ही हक में होता है, ठीक है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि ओपन पार्किंग बिकता है, अगर वो पास करवाया होगा उसने तो उसके बारे में डिटेल आपको मिलेगा। जैसे भी आप देखेंगे इसके अंदर आपको डिटेल नहीं है ओपन पार्किंग का, तो मतलब इसमें ओपन पार्किंग नहीं है, कवर्ड पार्किंग है खाली, ठीक है। अब ओपन पार्किंग ओपन स्पेस जो होगा सोसाइटी के अंडर में जाएगा, वो ये सेल नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो सेल कर सकता है वो 173 पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग वही ये सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पार्किंग लेना हो तो मेरे हिसाब से तो जो सेलेबल पार्किंग हो उसका परचेस कर लीजिए। ओपन में अगर आपको रहना है तो सोसाइटी के भरोसे रहिएगा, सोसाइटी से मिल गया तो आपका किस्मत है। वही वाली बात है कि जो जितना जल्दी आता है उस सोसाइटी पहले उसको ही हैंड ओवर कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसकी जितनी एमिनिटीज़ है सारी डिटेल एमिनिटीज़ की मिल जाएगी। एमिनिटीज़ में भी आपको कैसा है कि एमिनिटीज़ में भी अगर बिल्डर बोल रहा है 55+ की एमिनिटीज़ है,
तो वो सारी एमिनिटीज रहेगी। अगर इसमें नहीं है ना तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रेरा में A to Z चीज़ें को डालना ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट्स में। तो आप जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लो, चाहिए तो इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास लेके जाओ। अगर वो कुछ भी झूठ बोले यहाँ से उसको पढ़ा दो, भाई तेरा किधर है इसमें, मेरे को दिखा दो, ठीक है। तो इससे आप क्लियर हो गए, आपको कोई बना नहीं पाएगा, उल्लू नहीं बना पाएगा, ठीक है। कल हो के आपको परेशानियाँ नहीं होगी। अब आ जाओ नीचे, तो आपको यहाँ पे बिल्डिंग का पूरा डिटेल है, एपेक्स ग्रीनवुड। अब आपके साथ आप जो डिटेल्स आएंगे ना वो विंग वाइज आएंगे, और विंग में कैसे कि किस विंग में कितना 1 BHK, कितना 2 BHK है, और कितना अगर 3 BHK का प्लान है तो 3 BHK है, ठीक है। अब कितने कारपेट का, अब वो कारपेट का फ्लैट कितना है इस बिल्डिंग में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है। जैसे अब ये 1 BHK 37.64 स्क्वायर मीटर, 11 अपार्टमेंट इस बिल्डिंग में है, ठीक है। ये टोटल जो बन रहा है 24 माले का टावर है टोटल, ठीक है। एक स्टील है, मतलब एक पोडियम होगा इसका, और इसका जो नंबर ऑफ बुकिंग अभी 0 है, क्योंकि अभी तक इन्होंने अभी 7 तारीख को चालू है, अभी अपडेट तुरंत तो आएगा नहीं, हो सकता बुकिंग हो भी गया होगा। जो आगे जब वो मॉडिफाई करेंगे तो इसमें बुकिंग नंबर भी आपको दिखने लगेगा। तो अभी हाल ही में इन्होंने तो रेरा 7 तारीख को इन्होंने अपडेट ही किया, आगे जैसे इनका बुकिंग हो इसमें आपको बुकिंग भी दिखने लगेगी। इस तरीके से आप देख सकते हो कि विंग में, किसी विंग में कितना फ्लैट बुक हुआ है, कितना फ्लैट बुक नहीं हुआ है। तो जो सेल्स पर्सन आपको बोलता है कि 50 फ्लैट बुक हो गया, 60 फ्लैट बुक हो गया, तो आप यहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर डेट पहले का है तो आप उस डेट के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना कि इतने डेट में इतना ही बुकिंग हुआ था, इतने में कितना हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी होता है कि मार्केटिंग क्रेज हो जाता है तो ज़्यादा भी होता है, तो उस प्रकार से आप एक तरीके का मोटा मोटी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इतना ही इतना बुकिंग हुआ है, ठीक है। सेम तीनों विंग का रहेगा, तो कुछ है नहीं अभी इसके अंदर। तीनों विंग का आपको सेम टू सेम डिटेल मिलेगा। यहाँ तक किसमें 2 BHK, किसमें 1 BHK ज़्यादा है, वही सेम चीज़। अब आ जाते हैं मेन पार्ट, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। जैसे पार्किंग आपके लिए ज़रूरी था, टेनेंट का एग्रीमेंट आपके लिए ज़रूरी था, कितने फ्लैट बिके हैं वो तो आपके बेसिक्स नॉलेज के लिए। और थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रेरा में, वो होता है इनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। क्या होता है कि आप जब प्रोजेक्ट पे जाते हैं आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जाता है, आपको पता ही होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं जाता। सिर्फ आप जाते हो, प्रोजेक्ट का डिटेल लेते हो और एक टोकन अमाउंट देके आप चले जाते हो। एग्रीमेंट के वक्त में आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, डॉक्यूमेंट आप देख तो पाते नहीं हो। तो डॉक्यूमेंट आप कहाँ देखोगे, तो रेरा पे आ जाओ। रेरा पे जैसे आओगे आपको उसका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे उसको अपलोड करना पड़ता है। यहाँ तक कि उसने देखिए लीगल टाइटल रिपोर्ट जो निकाला है, उसका टाइटल रिपोर्ट मतलब लैंड का जो टाइटल रिपोर्ट होगा वो यहाँ आपको मिलेगा। उसके बाद आपको उसका क्या फाइनेंस है उस प्लॉट पे, उसका डिटेल आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। किस बैंक से क्या लिया है नहीं लिया, पूरा डिटेल। लेआउट आपको मिलेगा, प्लान आपको मिलेगा, आर्किटेक्ट का लेआउट मिलेगा, कौन आर्किटेक्ट है, कौन इंजीनियर है, सारी डिटेल आपको इस पर मिल जाएगी। तो ये जो पार्ट है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको तो आप नोट डाउन करो। इसके लिए मैं बोला था कि एंड तक बनना भाई, स्टार्टिंग में चाहोगे तो कुछ मिलेगा नहीं नॉलेज, एंड तक जो रहेगा उसको ये चीज़ पता चला होगा। क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट पे जाते हो ना, आप नोट डाउन कर लो, आपको कभी भी प्रोजेक्ट पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। केवल प्रोजेक्ट का लॉन्च, और लॉन्चिंग में तो आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। लॉन्चिंग में तो आप जाओगे तो पूरा भीड़ लगा हुआ रहता है, वहाँ आपको प्रोजेक्ट का डिटेल बताएगा, प्राइस बताएगा, आप टोकन दोगे चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको लैंड में जब एग्रीमेंट बनता है वहाँ आपको पूरा CC ये सब देखने मिलता है। तब आप देख के भी क्या करोगे, आपका 10% तो गया ना। आपको तो पता ही है बिल्डर का रूल्स है कि एक बार आप बुकिंग कर लिए तो 10% में भी आपका पेमेंट कटता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप पहले रेरा को वेरीफाई करो। रेरा नंबर मत देखो, नंबर तो किसी को भी मिल जाए, नंबर तो प्रोजेक्ट का डिटेल देगा, उसका नंबर मिलना ही है रेरा में। रेरा पैसा देख, रेरा सर्टिफिकेट को अपना डिटेल दो, आप उसका जो पेमेंट है पेमेंट करो, रेरा आपको मिल जाएगा। इसके बाद रेरा काम मेन करता है कि जब आपको नंबर होगा रेरा पूरा अपडेट करवाता है। अब ये तो हो गई, ये तो लॉन्चिंग की है, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपका डॉक्यूमेंट देखने के लिए। अब इसके अंदर आपको ना जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा ना, और अगर इसमें कभी कुछ लीगल टेक्निकल कुछ आया, जैसे मान के चलो आप किसी 1 साल पुराने प्रोजेक्ट पे जा रहे हो या 3 साल हो गए किसी प्रोजेक्ट को बनी नहीं रहा, सोच रहे हो कि उसने एक बार जाकर बुक कर लेता है तो लगभग 99% काम हो चुका है। तो ये देखना होता है कि 99% तो काम हो गया, लेकिन ये 1% के लिए क्यों अटका, तो वो भी आपको रेरा में मिल जाएगा। उसका जो उसके ऊपर जो भी लीगल टेक्निकल जो भी केसेस होंगे ना, वो सारे के सारे इसमें दिखते हैं। अभी मैं आपको वो भी इसमें रहेगा, वो भी पॉइंट दिखा देता हूँ आपको। इसमें तो मेरे ख्याल से जहाँ तक इसको तो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो ये चालू ही हुआ है। हाँ देखिए लिटिगेशन जो दिया है ना यहाँ पे, लिटिगेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे ही आप पोजीशन डेट है उसके नीचे ठीक नो, मतलब अभी तक इस पर कोई लिटिगेशन नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। वैसे नॉर्मली ज़्यादातर आते तो नहीं है, बहुत कम में ही आते हैं, लेकिन आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी छोटे बिल्डर में आते हैं, बड़े बिल्डर में नहीं आते, बड़े में भी आते हैं। तो ये लिटिगेशन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब मेन बात आता है कि रेरा तो आपने चेक कर लिया। अब अगर कोई जैसे मैंने आपको बोला कि रेरा से आप क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, जैसे किसी ने बुक कर लिया, 2 साल हो गया 3 साल हो गया, उनको नहीं मिल रहा है, रजिस्टर नहीं मिल रहा है, तो रेरा में जाके आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। अब बात है कि 6 महीना 1 साल का तो बफरिंग ले लेते हैं वो लोग,
तो जैसे कि अभी आपको मैं बोला कि अभी आपने ये चेक किया ना, ये आपने चेक किया 30/6/2026 दिया, आप उसको नोट डाउन करके रख लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास, ठीक है। 2026 आफ्टर 6 महीना तक का आप कुछ मत करो, 6 महीने का बफरिंग में मिलता है तो आप ऐसे ही जाओ, केस करने में भी आपका खर्चा लगता है। उसके बाद भी लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट बनाओ, एक नोटिस भेजो उसको, ठीक है। नोटिस भेजोगे, चाबी तो आपको चाहिए ही, एंड ऑफ द डे आप तो चाबी लोगे, इतना पेमेंट होगा तो आपको वो चाबी ही चाहिए, चाबी तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आप उस इंटरेस्ट का भी डाल दो। इंटरेस्ट का आप डाल दोगे ना उसके ऊपर, तो जब भी आपका केस का जो भी होगा या बाहर भी आपका सॉर्ट आउट होगा, तो वो इंटरेस्ट आपको लगभग पे कर देगा, ठीक है। तो अगर आपने अमाउंट दिया है तो आप अपना इंटरेस्ट उससे ले सकते हो। साथ ही आपका अगर आप इंडिविजुअली जाते हो तो थोड़ा सा ऐसा वीकनेस रहता है, क्योंकि इंडिविजुअली आपको थोड़ा लंबा लड़ना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने बंच बना लिया, ग्रुप बना लिया, 12-13 लोगों का एक साथ में डाला अगर नोटिस, तो उस पर थोड़ा जल्दी सुनवाई हो जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने बिल्डिंग में देख लो, आपके जितने भी आपके साथ जो बुकिंग किए उन सबको एक साथ जोड़ लो, और फिर आप रेरा में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। रेरा बहुत काम की चीज़ है। रेरा में आपको चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, आप उस पर जाके केस कर सकते हो, और रेरा सुनवाई करती है, इसमें कोई दो नहीं। थोड़ा धीरा होता है लेकिन होता जरूर है, तो डिपेंड है कि आपका कैसा केस है, ठीक है। और भी अगर किसी को ऐसा कुछ लीगल टेक्निकल कुछ रहेगा जानकारी के लिए, तो मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल करके भी अपनी जान ले सकते हैं। यहाँ तक कि लोन से रिलेटेड भी अगर आप कहीं कुछ अटके हो या कुछ आपको चाहिए तो आप उस पर भी जाके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ आपको मैं नया आगे का स्टेप बताऊंगा कि CTS नंबर से आपको क्या करना है। ये तो वीडियो आपको भी लंबा हो गया थोड़ा, ठीक है, पूरा डिटेल में आपको बताना था। तो डिटेल में अगर चीज़ें बतानी है तो लंबा तो होगा, कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो अगर उसका पूरा डिटेल आपको चेक करना है बाद में पछताने से अच्छा कि आप अभी देख लो। इसके साथ ही सेकंड स्टेप तो आपको बताऊंगा, साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सेल्स जब आप जाते हो वहाँ पे, तो सेल्स पर्सन से आपको क्या क्वेश्चनिंग करनी चाहिए और उससे क्या क्या नोट डाउन करा के आपको लेनी चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग पोर्शन पे सेल्स पर्सन जिस तरीके से आपसे यस सर जी सर करता है ना, एक बार टोकन देने के बाद, अमाउंट देने के बाद आपसे वो यस सर जी सर नहीं होता है, ठीक है। तो आप जब जाते हो उनके पास, तो आपको क्या क्या उनसे बातें करनी चाहिए, कैसे डील करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कट में बताऊंगा, ऐसे ही धीरे धीरे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।